नमस्कार दोस्तों। जब लोग दुनिया के सबसे अमीर देशों के बारे में सोचते हैं तो वे क्या सोचते हैं, और जब वे दुनिया के सबसे छोटे देशों के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है। कई लोगों को शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रह के कई सबसे धनी देश भी सबसे छोटे देशों में से हैं। कुछ बहुत छोटे और बहुत समृद्ध देश जैसे सैन मेरिनो, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर परिष्कृत वित्तीय क्षेत्रों और कर व्यवस्थाओं से लाभान्वित होते हैं, जो विदेशी निवेश, पेशेवर प्रतिभा और बड़े बैंक जमा को आकर्षित करते हैं। कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अन्य देशों के पास हाइड्रोकार्बन या अन्य आकर्षक प्राकृतिक संसाधनों के बड़े भंडार हैं। चमचमाते कैसीनो और पर्यटकों की भीड़ व्यवसाय के लिए भी अच्छी है। लगभग 3 वर्षों के रुक कर लॉकडाउन और महामारी से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों को झेलने के बावजूद एशिया का जुए का स्वर्ग मकाओ दुनिया के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बना हुआ है। लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई देश अमीर है तो हमारा क्या मतलब है, खासकर सुपर अमीर और बाकी सभी के बीच बढ़ती असमानता के युग में। जबकि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है, इस उत्पादन को पूर्णकालिक निवासियों की संख्या से विभाजित करना यह निर्धारित करने का एक बेहतर तरीका है कि एक देश की आबादी दूसरे के सापेक्ष कितनी गरीब या अमीर है। इसका कारण यह है कि अमीर अक्सर छोटे के बराबर होता है, यह स्पष्ट हो जाता है। इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं उनके निवासियों की छोटी संख्या की तुलना में अनुपातहीन रूप से बड़ी हैं। हालांकि केवल मुद्रास्फीति दरों और स्थानीय वस्तुओं और सेवाओं की लागत को ध्यान में रखते हुए ही हम किसी देश के औसत जीवन स्तर की अधिक सटीक तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं। परिणामी आंकड़ा वह है जिसे क्रय शक्ति समता पीपीपी कहा जाता है, जिसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय डॉलर में व्यक्त किया जाता है। विभिन्न देशों के बीच तुलना की अनुमति देना। तो क्या हमें स्वचालित रूप से ये मान लेना चाहिए कि जिन देशों में पीपीपी विशेष रूप से अधिक है वहाँ की कुल आबादी दुनिया के अधिकांश अन्य स्थानों की तुलना में बेहतर स्थिति में है? ये काफ़ी नहीं है। हम औसत के साथ काम कर रहे हैं और प्रत्येक देश के भीतर संरचनात्मक असमानताएं उन लोगों के पक्ष में आसानी से संतुलन बना सकती हैं जो पहले से ही लाभान्वित हैं। कोविड-19 महामारी ने इन असमानताओं पर से पर्दा इस तरह हटा दिया जिसकी बहुत कम लोगों को उम्मीद थी। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबसे धनी देशों, जो अक्सर अपनी अधिक उम्र की आबादी और अन्य जोखिम कारकों के कारण कोरोना वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, के पास ज़रूरतमंद लोगों की बेहतर देखभाल करने के लिए संसाधन थे, लेकिन वे संसाधन सभी के लिए समान रूप से सुलभ नहीं थे। इसके अलावा लॉकडाउन के आर्थिक नतीजों ने उच्च वेतन वाले व्यवसायों की तुलना में कम वेतन वाले श्रमिकों को अधिक प्रभावित किया और बदले में उन लोगों के बीच एक नई तरह की असमानता को बढ़ावा दिया जो आराम से घर से काम कर सकते थे और जिन्हें अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को जोखिम में डालना पड़ा। नौकरी स्थलों की यात्रा करके जिन लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी क्योंकि उनके उद्योग पूरी तरह से बंद हो गए, उन्होंने खुद को बिना किसी सुरक्षा जाल के पाया। दुनिया में सबसे प्रसिद्ध कल्याण प्रणालियों में बड़े छेद उजागर हुए। फिर जैसे ही महामारी कम हुई, वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति बढ़ गई और रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, जिससे खाद्य और तेल की कीमत का संकट और भी बढ़ गया। एक बार फिर निम्न आय वाले परिवारों पर सबसे अधिक मार पड़ी क्योंकि उन्हें अपनी आय का अधिक हिस्सा बुनियादी आवश्यकताओं, आवास, भोजन, ऊर्जा और परिवहन पर खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनकी कीमतें अधिक अस्थिर हैं और सबसे अधिक बढ़ने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे गरीब देशों में औसत प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति $1,432 है, जबकि 10 सबसे अमीर देशों में यह $1,05,170 से अधिक है। इन आंकड़ों के बारे में सावधानी का एक शब्द। IMF ने बार बार चेतावनी दी है कि कुछ आंकड़ों को हल्के में लिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, हमारी रैंकिंग में कई देश टैक्स हेवन है, जिसका अर्थ है कि उनकी संपत्ति मूल रूप से कहीं और से उत्पन्न हुई थी, जो कृत्रिम रूप से उनके सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाती है, जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक समझौते पर कि बड़ी कंपनियां 15% की न्यूनतम कर दर का भुगतान करें 2021 में 130 से अधिक सरकारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। एक सौदा जो अभी तक उनमें से कई विधायकों और राजनेताओं के विरोध के कारण लागू नहीं हुआ है। आलोचक तर्क दिया है कि यह दर आयरलैंड, कतर और मकाओ जैसे टैक्स हेवन से बमुश्किल अधिक है। यह अनुमान लगाया गया है कि 15% से अधिक वैश्विक न्याय क्षेत्र टैक्स हेवन है
और IMF ने आगे अनुमान लगाया है कि वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह का लगभग 40% चतुर कर चोरी रणनीति के कारण हो सकता है, जो कि 30% से अधिक है। 2010 के दशक में दूसरे शब्दों में ये निवेश खाली कॉरपोरेट खोलों से गुजरते हैं और आबादी के लिए बहुत कम या कोई आर्थिक लाभ नहीं लाते हैं, जहां पैसा समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों की लिस्ट की तरफ। अमीर देश नंबर 10, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हमने कहा कि सबसे धनी देश भी सबसे छोटे हैं? निस्संदेह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है, जिसने पिछले 2 दशकों के अधिकांश समय में 10वें स्थान से थोड़ा आगे रहने के बाद 2020 में पहली बार शीर्ष 10 की सूची में प्रवेश किया। शीर्ष 10 में अमेरिका का प्रवेश और निरंतर उपस्थिति आंशिक रूप से ऊर्जा की गिरती कीमतों के साथ साथ महामारी से प्रेरित राज्य खर्च और अन्य आर्थिक प्रोत्साहन उपायों के कारण है। ऊर्जा की गिरती कीमतों ने कतर, नॉर्वे और संयुक्त अरब अमीरात जैसी पेट्रोलियम आधारित अर्थव्यवस्थाओं को कई रैंकिंग नीचे धकेल दिया, जबकि ब्रुनेई पूरी तरह से शीर्ष 10 से बाहर हो गया। इस बीच सामाजिक कार्यक्रमों पर सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से कुल मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप अमेरिका में 2020 की शुरुआत में रिकॉर्ड सबसे छोटी मंदी आई, जो केवल 2 महीने तक चली। महामारी की शुरुआत के बाद से अमेरिकी नौकरी बाजार में भी सुधार हुआ है, हालांकि रिकॉर्ड उच्च मुद्रास्फीति ने अक्सर श्रमिकों के वेतन को खा लिया है। अमीर कंट्री नंबर 9, नॉर्वे। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर 82,236। 1960 के दशक के अंत में बड़े अपतटीय भंडार की खोज के बाद से नॉर्वे के आर्थिक इंजन को तेल से ईंधन मिला है। पश्चिमी यूरोप के शीर्ष पेट्रोलियम उत्पादक के रूप में देश को दशकों से बढ़ती कीमतों से लाभ हुआ है। जब तक ऐसा नहीं हुआ, 2020 की शुरुआत में कीमतें गिर गईं, फिर वैश्विक महामारी फैल गई और क्रोन फ्री फॉल में चला गया। उस वर्ष की दूसरी तिमाही में नॉर्वेजियन सकल घरेलू उत्पाद में 6.3% की गिरावट आई, जो आधी सदी में और संभवतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। क्या इसका मतलब यह है कि नॉर्वेजियन महामारी से पहले की तुलना में काफ़ी कम अमीर हो गए हैं? हरगिज नहीं। शुरुआती झटके के बाद अर्थव्यवस्था ने धीरे धीरे घाटा कम किया और वापसी की। इसके अलावा जब किसी अप्रत्याशित आर्थिक समस्या की बात आती है तो नॉर्वेजियन हमेशा अपने 1.3 ट्रिलियन डॉलर के संप्रभु धनकोष पर भरोसा कर सकते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा फंड है। इतना ही नहीं, कई अन्य अमीर देशों के विपरीत नॉर्वे के उच्च प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े औसत व्यक्ति की आर्थिक भलाई का काफ़ी सटीक प्रतिबिंब है। यह देश दुनिया में सबसे कम आय असमानता वाले अंतरालों में से एक है। अमीर कंट्री नंबर 8, सैन मैरिनो। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर 84,135। टिनी सैन मैरिनो यूरोप का सबसे पुराना गणराज्य और मानचित्र पर 5वां सबसे छोटा देश है। इसमें केवल 34,000 नागरिक हो सकते हैं, लेकिन यह दुनिया के सबसे धनी नागरिकों में से एक है। इससे मदद मिलती है कि आयकर दरें बहुत कम हैं, यूरोपीय संघ के औसत का लगभग 1/3। बहरहाल, सैन मैरिनो अपने वित्तीय कानूनों और विनियमों को यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में काम कर रहा है। छोटे राष्ट्र ने महामारी के दौरान और उसके बाद तंग मौद्रिक स्थितियों और ऊर्जा संकट के बीच उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया। इसके पर्यटन उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र ने विशेष रूप से मजबूत प्रदर्शन किया। अमीर कंट्री नंबर 7, संयुक्त अरब अमीरात। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर 88,962। कृषि, मछली पकड़ना और मोतियों का व्यापार करना ये फारस की खाड़ी के इस देश का आर्थिक आधार हुआ करते थे। फिर 1950 के दशक में तेल की खोज हुई और सब कुछ बदल गया। आज संयुक्त अरब अमीरात की अत्यधिक महानगरीय आबादी के पास काफ़ी संपत्ति है। पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला चमकदार शॉपिंग सेंटरों के साथ मिश्रित होती है और कर्मचारी कर मुक्त वेतन और साल भर की धूप के लालच में दुनिया भर से आते हैं। देश में रहने वाले लगभग 20% लोग ही वास्तव में स्थानीय स्तर पर जन्मे हैं। यूएई की अर्थव्यवस्था भी तेजी से विविधीकृत होती जा रही है। पारंपरिक रूप से प्रभावी हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के बाहर पर्यटन, निर्माण, व्यापार और वित्त प्रमुख उद्योग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएई महामारी और उसके साथ तेल की कीमतों में गिरावट से प्रभावित नहीं हुआ। इसके विपरीत यह जितना अविश्वसनीय लग सकता है, यूएई दशकों में पहली बार IMF की विश्व स्तर पर सबसे अमीर देशों की रैंकिंग से कुछ समय के लिए बाहर हो गया। फिर भी जीवाश्म ईंधन फैशन से बाहर नहीं हुआ है। जैसे ही ऊर्जा की कीमतें ठीक हुईं, संयुक्त अरब अमीरात ने तुरंत दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर देशों में अपना ऐतिहासिक स्थान हासिल कर लिया। कंट्री नंबर 6, स्विट्ज़रलैंड। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर 89,537। वाइट चॉकलेट, बॉबस्ले, स्विस आर्मी चाकू, कंप्यूटर माउस, इमर्शन ब्लेंडर, बेलक्रो और LSD स्विट्ज़रलैंड द्वारा दुनिया के सामने लाए गए कुछ
उल्लेखनीय आविष्कार हैं। लगभग 8.8 मिलियन लोगों के इस देश की अधिकांश संपत्ति बैंकिंग और बीमा सेवाओं, पर्यटन और फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों, रत्नों, कीमती धातुओं, सटीक उपकरणों, घड़ियों और मशीनरी, चिकित्सा उपकरण और कंप्यूटर के निर्यात के कारण है। क्रेडिट स्विस की 2023 ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार प्रति वयस्क औसत संपत्ति 6,85,230 के मामले में स्विट्जरलैंड एक बार फिर शीर्ष पर है। इसके अलावा 6 में से लगभग एक वयस्क के पास 10 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति है। क्या यह वाकई आश्चर्य की बात है कि स्विट्जरलैंड दुनिया में करोड़पतियों का घनत्व सबसे अधिक है? लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि स्विस लोगों को कोई आर्थिक चिंता नहीं है? न केवल महामारी का अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, बल्कि रूस से तेल और गैस के आयात पर देश की भारी निर्भरता के कारण यूक्रेन में युद्ध के कारण ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि हुई और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इसके अलावा 2022 में क्रेडिट स्विस अपने लंबे समय के प्रतिद्वंदी यूबीएस ग्रुप द्वारा सरकार द्वारा किए गए बचाव से पहले ही लगभग ध्वस्त हो गया, जिसने इसे किनारे से वापस खींच लिया। क्रेडिट स्विस के निधन ने देश को हिलाकर रख दिया, जिससे एक सुरक्षित और विश्वसनीय बैंकिंग केंद्र के रूप में स्विट्जरलैंड की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। अमीर कंट्री नंबर 5 मकाओ SAR, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर 98,157। कुछ साल पहले कई लोग ये शर्त लगा रहे थे कि एशिया का लास वेगास दुनिया का सबसे अमीर देश बनने की राह पर है। पूर्व में पुर्तगाली साम्राज्य का एक उपनिवेश गेमिंग उद्योग को 2001 में उदारीकृत किया गया था। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के इस विशेष प्रशासनिक क्षेत्र ने अपनी संपत्ति में आश्चर्यजनक गति से वृद्धि देखी है। लगभग 7 लाख की आबादी और लगभग 30 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले 40 से अधिक कैसीनो के हांगकांग के ठीक दक्षिण में यह संकीर्ण प्रायद्वीप पैसा कमाने की मशीन बन गया। कम से कम ऐसा तब तक था जब तक कि मशीन ने पैसा बनाने के बजाय पैसा खोना शुरू नहीं किया। जब कोविड का प्रकोप हुआ तो वैश्विक यात्रा रुक और कुछ समय के लिए मकाओ 10 सबसे अमीर देशों की रैंकिंग से भी बाहर हो। आज मकाओ धीरे धीरे सामान्य कारोबार की ओर लौट रहा है, फिर भी इसकी प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल से पहले की तुलना में काफ़ी कम है। यह 2019 में लगभग 1,25,000 थी और आज 25,000 से अधिक कम हो गई है। कंट्री नंबर 4 कतर, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर 1,14,210। हालिया सुधार के बावजूद 2010 के मध्य से तेल की कीमतों में औसतन गिरावट आई है। 2014 में एक कतरी नागरिक की प्रति व्यक्ति GDP 1,43,222 डॉलर से अधिक थी। एक साल बाद इसमें काफ़ी गिरावट आई और अगले 5 वर्षों तक यह 1 लाख डॉलर के निशान से नीचे रहा। हालांकि ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ा है, हर साल लगभग 10,000 डॉलर की वृद्धि हो रही है। फिर भी कतर का तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल भंडार इतना बड़ा है और इसकी आबादी इतनी कम है, सिर्फ 2.7 मिलियन की अत्याधुनिक वास्तुकला, लग्जरी शॉपिंग मॉल और बढ़िया व्यंजनों का यह चमत्कार 20 वर्षों तक दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष पर रहने में कामयाब रहा है। हालांकि कोई भी अमीर देश अपनी समस्याओं से रहित नहीं है। देश के लगभग 12% निवासी कतरी नागरिक हैं। महामारी के शुरुआती महीनों में भीड़भाड़ वाले इलाकों में रहने वाले कम आय वाले प्रवासी श्रमिकों के बीच कोविड-19 तेजी से फैल रहा था, जिससे इस क्षेत्र में सकारात्मक मामलों की दर सबसे अधिक हो गई। फिर ऊर्जा की गिरती कीमतों का मतलब सरकारी और निजी क्षेत्र के राजस्व में गिरावट था। निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था, कतर को यूक्रेन में युद्ध के कारण वैश्विक व्यापार में व्यवधान का भी सामना करना पड़ा। फिर भी अर्थव्यवस्था पर्याप्त रूप से लचीली साबित हुई है। 2024 में इसके 2.1% और अगले साल 3.7% बढ़ने का अनुमान है। अमीर कंट्री नंबर 3 सिंगापुर, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर 1,33,108। सिंगापुर में रहने वाले सबसे अमीर व्यक्ति मेडिकल उपकरण फर्म माइंडरे के संस्थापक ली जिटिंग हैं, जिनकी कुल संपत्ति 15.6 बिलियन डॉलर आंकी गई है। ब्रदर्स और प्रॉपर्टी डेवलपर रॉबर्ट और फिलिप एनजी दूसरे स्थान पर हैं और बुथेलम होल्डिंग्स के गोह चेंग लियांग, जो पेंट और कोटिंग्स बनाती हैं, तीसरे स्थान पर आते हैं। लगभग 9.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर, हालांकि कई वर्षों तक वह रैंकिंग के शीर्ष स्थान पर रहे। फेसबुक के सह संस्थापक एडुआर्डो सेवरिन हैं, जिन्होंने 2011 में कंपनी के 53 मिलियन शेयरों के साथ अमेरिका छोड़ दिया और बन गए द्वीप राष्ट्र के स्थायी निवासी। सेवरिन ने इसे केवल अपने शहरी आकर्षणों या प्राकृतिक प्रवेश द्वारों के लिए चुना। सिंगापुर एक समृद्ध वित्तीय स्वर्ग है जहां पूंजीगत लाभ और लाभांश कर मुक्त हैं। लेकिन सिंगापुर ने इतने सारे उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को कैसे आकर्षित किया? 1965 में जब शहर राज्य स्वतंत्र हुआ तो इसकी आधी आबादी निरक्षर थी। वस्तुतः कोई प्राकृतिक संसाधन न होने के बावजूद सिंगापुर ने कड़ी मेहनत और स्मार्ट नीति के माध्यम से खुद को आगे बढ़ाया और दुनिया में सबसे अधिक व्यवसाय अनुकूल स्थानों में से एक बन गया।
आज सिंगापुर एक संपन्न व्यापार, विनिर्माण और वित्तीय केंद्र है और 98% वयस्क आबादी अब साक्षर है। दुर्भाग्य से इसने इसे महामारी प्रेरित वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रतिरक्षित नहीं किया। 2020 में अर्थव्यवस्था 3.9% सिकुड़ गई, जिससे देश एक दशक से अधिक समय में पहली बार मंदी की चपेट में आ गया। 2021 में सिंगापुर की अर्थव्यवस्था 8.8% की वृद्धि के साथ वापस लौट आई, लेकिन फिर शीर्ष व्यापारिक भागीदार चीन में मंदी ने सुधार को पटरी से उतार दिया। चीन की आर्थिक समस्याओं ने सिंगापुर के विनिर्माण क्षेत्र को प्रभावित किया है, जो सिंगापुर के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 21.6% बनाता है। विशेष रूप से कठिन 2023 में अर्थव्यवस्था में केवल 1% की वृद्धि हुई और 2024 और 2025 में 2% से अधिक बढ़ने का अनुमान नहीं है। अमीर कंट्री नंबर 2 आयरलैंड, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर 1,43,304। केवल 50 लाख निवासियों का देश आयरलैंड गणराज्य 2008 के वित्तीय संकट से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक था। सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन में भारी कटौती और अपने बैंकिंग उद्योग के पुनर्गठन जैसे राजनीतिक रूप से कठिन सुधार उपायों के बाद द्वीप राष्ट्र ने अपनी वित्तीय स्वास्थ्य को फिर से हासिल किया, अपनी रोजगार दरों को बढ़ाया और इसकी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में तेजी से वृद्धि देखी है। हालांकि संदर्भ महत्वपूर्ण है। आयरलैंड दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट टैक्स हेवन में से एक है, जो औसत आयरिश व्यक्ति की तुलना में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कहीं अधिक लाभ पहुंचाता है। 2010 के दशक के मध्य में कई बड़ी अमेरिकी कंपनियां एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और फाइजर कुछ नाम हैं, 12.5% की कम कॉरपोरेट कर दर से लाभ पाने के लिए अपने वित्तीय निवास आयरलैंड में स्थानांतरित कर दिया, जो कि विकसित देशों में सबसे आकर्षण में से एक है। भारतीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2022 में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आयरिश अर्थव्यवस्था में जोड़े गए कुल मूल्य का 60% से अधिक हिस्सा लिया। आयरलैंड OECD द्वारा प्रस्तावित और पहले से ही कई देशों द्वारा लागू की गई 15% की न्यूनतम कॉरपोरेट कर दर को अपनाता है, तो यह अपना प्रतिस्पर्धात्मक लाभ खो देगा। इसके अलावा जबकि आयरिश परिवार निसंदेह पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में है। OECD के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय घरेलू प्रति व्यक्ति प्रयोज्य आय समग्र यूरोपीय संघ के औसत से थोड़ी कम है। सबसे अमीर और सबसे गरीब जनसंख्या का शीर्ष 20% निचले 20% की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक कमाता है। काफ़ी अंतर के साथ अधिकांश आयरिश नागरिक संभवतः इस विचार से कतराते होंगे कि वे सिर्फ अमीर नहीं हैं, बल्कि दुनिया में सबसे अमीर हैं। अब आता है अमीर कंट्री नंबर 1 का, जो है लग्जमबर्ग। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय डॉलर है 1,37,638। आप लग्जमबर्ग में इसके महलों और खूबसूरत ग्रामीण इलाकों, उसके सांस्कृतिक त्योहारों या गैस्ट्रोनॉमिक विशिष्टताओं के लिए घूमने जा सकते हैं, या फिर आप इसके किसी बैंक के माध्यम से एक ऑफशोर खाता खोल सकते हैं बिना इस देश में गए। यूरोप के बिल्कुल मध्य में स्थित लगभग 6,50,000 की आबादी वाले इस देश में पर्यटकों और नागरिकों दोनों के लिए बहुत कुछ है। लग्जमबर्ग अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अपने लोगों को बेहतर आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग करता है, जो अब तक यूरोजोन में उच्चतम जीवन स्तर का आनंद लेते हैं। जबकि वैश्विक वित्तीय संकट और बैंकिंग गोपनीयता को कम करने के लिए यूरोपीय संघ और OECD के दबाव का लग्जमबर्ग की अर्थव्यवस्था पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। लेकिन कोरोना वायरस प्रकोप ने कई व्यवसायों को बंद करने के लिए मजबूर किया और श्रमिकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। फिर भी देश ने अपने अधिकांश यूरोपीय पड़ोसियों की तुलना में महामारी का बेहतर सामना किया है। इसकी अर्थव्यवस्था 2020 में -0.9% की वृद्धि से बढ़कर 2021 में 7% से अधिक की वृद्धि पर पहुंच गई। दुर्भाग्य से उच्च ब्याज दरों के कारण यूक्रेन में युद्ध और एक व्यापक यूरोजोन में आर्थिक स्थिति में गिरावट, वह पलटाव लंबे समय तक नहीं रहा। 2022 में अर्थव्यवस्था केवल 1.3% बढ़ी और पिछले साल 0.4% तक सिकुड़ गई। फिर भी कमजोर आर्थिक विकास शिकायत के लायक नहीं हो सकता है। लग्जमबर्ग 2014 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में $1 लाख के आंकड़े के साथ शीर्ष पर रहा और उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर से मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।